मनु भैया जी से सीधे और तीखे सवालों का सामना करने के लिए आप लाइव में जुड़ गए हमारे साथ में। सबसे पहला सवाल आपके साथ यही रहेगा मनु भैया जी, आपके साथ डेवलपमेंट कंट्रियां की बात करा, ऐसे बहुत सारे देश देखे हमने, मूवी बनती जिसके ऊपर भूतों के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे डेवलप कंट्री है जहां पर नेगेटिविटी निकालने के लिए, भूत प्रेतों का इलाज करने के लिए बहुत सारे देशों में पादरी हुआ है। बहुत सारी हमारे कल्चर की ही कॉपी करके, हमारे ही इतिहास की कॉपी करके वो चीजें लागू कर रही है। हमारे देश में उनकी इज्जत क्यों नहीं है, पादरी की इज्जत क्यों नहीं है? ऐसे जो सियाने सपटे बैठे हैं उनको दूसरी नजर से क्यों देखा जाता है? ऐसा क्या है? सबसे पहली बात तो उन्होंने हमारी कभी नकल नहीं की, हम ही उनकी नकल करते हैं। हम उनके पच्चिन्हों पे चलते हैं, वो हमारी कभी नकल नहीं करते। ठीक है, उन्होंने हमारे इतिहास से सीखा जरूर है, लेकिन फिर उसको खोजा है। ठीक है ना। बात करें यीशु मसीह की, यीशु मसीह का पूरे जीवन में एक वृत्तांत ऐसा मिलता है जैसे उन्होंने भारत की यात्रा की, और जब उन्होंने भारत की यात्रा की तो उन्होंने ईश्वर संबंधित ये बहुत सारी चीज़ें देखी। तो यीशु मसीह का एक ऐसा उदाहरण मिलता है कि उन्होंने शायद जो है काशी, गंगा घाट, बनारस इस तरफ की यात्रा की, और भारत के जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसकी यात्रा की। तब उन्होंने वहाँ से ये कुछ चीज़ें सीखी, जिसका बाद में उन्होंने जो है वो किया, वृत्तांत किया, और वहाँ जाके ये जो शैतान निकालना है ये उसको किया, जिससे लोगों को राहत मिली, आराम मिले। किसी के पैर ठीक हो गए, किसी के घुटने ठीक हो गए। वही काम मैं आज कर रहा हूँ। बस उनका उस टाइम कम था, लोग कम थे दुनिया में, ठीक है, या यूँ कहो उस टाइम पाश्चात्य था, तो मीडिया का तो कोई ज़माना नहीं था। जैसे आज मीडिया है, 1500 लोग, 2000, 10,000, 5,000, 15,000 शनिवार एतवार को आ जाते हैं। तब यहाँ आज जो है वो मीडिया के कारण आ जाते हैं। उस समय तो मीडिया थी नहीं, तब लोग एक दूसरे से प्रचार करते थे। इस तरह यीशु मसीह की ख्याति फैले। तो आज उनके सारे पादरी भी चर्चों में यही काम करते हैं। बस उनकी एक विशेषता, एक खूबी ये है कि वे अच्छे पढ़े लिखे हैं। वे हमारी तरह चीज़ों को नकारते नहीं है, भारतवासियों की तरह। और जब नकारते नहीं है तो वो जो चीज़ है, यानी कि जो निगेटिविटी है, वो उसको निकालते हैं शैतान के नाम से। हम यहाँ निकालते नहीं हैं। उनके पादरी जो लोग हैं, वो हॉस्पिटल में भी उनको एक कमरा मिला हुआ है, पहले वही प्रार्थना कराते हैं, उसके बाद कोई काम होता है। जी, बहुत सारे देशों में देखे, अमेरिका जैसे देशों की बात करें, पादरी की बहुत ज्यादा इज्जत है। हमारे देश में इज्जत क्यों नहीं है? 20 साल हो गए मेरे को काम करते करते, लाखों लोग ठीक हो गए, तब भी इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में वहाँ मेडिकल साइंस का कोई बोलबाला नहीं है, और वो लोग इतना यकीन भी नहीं करते हैं इस विधि पे, यानी कि चिकित्सा पे इतना यकीन नहीं करते हैं जितना ईश्वरीय चिकित्सा पे वो लोग विश्वास करते हैं। तब भारत में ये चिकित्सा चलती है, तो ये चिकित्सा भारत में इतना पैसा कमाने के लिए बनी हुई है, इतना पैसा कमाने के लिए बनी हुई है, इतना पैसा कमाने के लिए बनी हुई है कि वो लोग इसको नकार देते हैं सिरे से। अगर वो इसको स्वीकार करेंगे तो डॉक्टर भारत का मेरे ख्याल से तो कंगाल हो जाएगा 10-20 साल में, अगर यहाँ पे मंत्र चिकित्सक होंगे। तो भारत में जो आप जैसे पादरी है, उनको सरकार या लोग इज्जत क्यों नहीं देने लगे? पहली बात तो मैं पादरी नहीं हूँ, भगवान का भक्त हूँ, और यहाँ भक्ति ही कहलाते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये पुस्तक देखेंगे, इसमें मेरे हाथ की लिखी हुई स्तुतियाँ। ठीक है, मैं जैसा भी हूँ, है ना। बहुत सारी स्तुतियाँ कबीर दास जी ने लिखी हैं, बहुत सारी स्तुतियाँ भगवान की सभी ने लिखी हैं। ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखी है। मेरी उनकी होड़ नहीं है, लेकिन ये मेरी भाषा है, मेरी भाषा में मैंने अपने ईश्वर की स्तुति की है, तो ये है। ठीक है, आप इसकी भाषा भी पढ़ सकते हैं, इसमें दोहे छंद भी पढ़ सकते हैं, और देख सकते हैं मनु भैया जी पे शनिदेव की कृपा। इसका तो बहुत ज्यादा भंडार देखा हमने। ये किताब का आपने भंडार देखा है। ये पुस्तक में 20 साल से ही बांटता हूँ। 20 साल से पैसा कमाने लग रहे होगे ना फिर आप? ये किसने लिखी है? इसमें क्या लिखा है? क्या लोगों को समझ में आ रही है ना रही है? फिर तो इसमें बहुत ज्यादा मोटा पैसा कमाने लग रहे होगे आप, बिजनेस करने लग रहे हो। ये पुस्तक आपको फ्री में मिलती है, और ये पुस्तक मैं अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से, यानी कि यहाँ से जो इकट्ठा करता हूँ, ये उसमें से आज तक लगभग 2 करोड़ रुपए से ऊपर की छप चुकी है, और वो मुफ्त में बटी है। और उसको बांटने के लिए सर्वप्रथम मैंने प्रयास किया है। आप लोगों के तो समझ में नहीं आएगी, मेरा देवता जानता है कि मैंने 40 दिन का तप किया, किसी आदमी का काम कराया, फिर उसने जो पैसे दिए वो इसमें लगा दिए। अपना घर नहीं बनाया, मकान नहीं बनाए, बच्चे नहीं पाले, उनके बड़े स्कूल नहीं किए, तब उनका स्टैंडर्ड वहीं रह गया बच्चों का। ठीक है ना, तो उनके स्कूल वहीं रह गए, है ना, वही सरकारी स्कूल रह गया मेरी बेटी का। तब मैंने किताबें छापी। सबसे पहले जैसे मैंने किसी के यहाँ साधना की, भगवान का दर्शन किया, उनका काम कराया, तो उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए, और मैंने उसकी किताबें छाप के बांट दी।
मुझे लगता है अगर आप पादरी बन जाए तो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत होने लग जाओगी। बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो समाज इज्जत नहीं देता। आप देखिए कितने हॉस्पिटलों के कार्य मैं कर रहा हूँ, कितने लोगों के घुटने हमने चेंज कर दिए, बताइए, बिना हाथ लगाए, बिना ऑपरेशन किए, मंत्र चिकित्सा के जरिए। बनना पड़ेगा। मुझे तो लगता है एक दिन 50 लाख लोगों के साथ मुझे पादरी ही बनना पड़ेगा। वहां तो इज्जत मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। तो यहाँ तो लोग सोचते हैं ये मंत्र चिकित्सक है तो नदारत, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं है। जो संसार में चैलेंज कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, जो संसार में पूरे डॉक्टरों को चैलेंज कर रहा है कि भाई तुम लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तुम बिना बात के हमारी माताओं बहनों के ऑपरेशंस कर रहे हो, उनके इतने ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। आप ये तो जान ले दर्द का कारण क्या है, दर्द को ठीक करेंगे हम, और हम ठीक कर रहे हैं। ये हमारी मंत्र चिकित्सक की उपलब्धि है। वैसे मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये तो चाहिए कि आने वाले जो मंत्र चिकित्सक हैं उनको भारत धता ना बताए, ढोंग ढकोसला अंधविश्वास ना बताए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। वैसे मैं धर्म बदलने पर जो है ना उतारू नहीं हूँ, ना मुझे धर्म बदलना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिनको कुछ नहीं आता, जिन्होंने जीवन में कभी साधना नहीं की थी, वे पंचकूला जैसे, वे पंजाब जैसे क्षेत्रों में बैठ के पापा जी उनको लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी उम्र के लोग पापा जी कहते हैं। बड़े बड़े जनमान्य गणमान्य लोग उनको क्या कहते हैं? पापा जी कहते हैं उनको। और किसी ने मेरे से इतना काम कर दिया हो तो अब तक तो वो क्रिश्चियनों में कोई इतना काम कर दे तो कोई धरा पर आदमी ना रह जाए क्रिश्चियन जो उसको ना जानता हो। जी, ये जो ये आपके हाथ में जो ये बुक है, अक्सर छोटा बच्चा जो 5 साल का होता है जब बुक पढ़ने लगता है, इस बुक से पढ़ने से लोगों को क्या फायदा होगा? एक तो ये छोटे बच्चे की बुक नहीं है, दूसरी ये भगवान की स्तुति है। और ऐसा नहीं है, बहुत गंभीर है, हिंदी भाषा की भी हिंदी लिखी हुई है। तब आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हो कि वह शब्द किसी और के दिए हुए हैं। वो भगवान की स्तुति है, सामान्य नहीं है। कुछ सामान्य भाव है, लेकिन वे भाव भी इसलिए है ताकि भक्तगण को उसकी सुलभता हो सके और भक्तगण उस भाव को ले सके, ग्रहण कर सके। क्या क्या लाभ हो सकते हैं और इसके अलावा? इससे कुछ भी कराया जा सकता है, मेरे को बताओ, मैं करा दूंगा। जैसे कि जैसे कि अगर किसी के पास धन की कमी है तो मैं बताऊंगा इस स्तोत्र को इतने दिन पढ़ना है, हो जाएगी पूर्ति। यानी कि अगर मन के अंदर जो ख्वाहिश है, जो चॉइस है, वो पूरी हो सकती है। स्तुतियां यही काम करती हैं। भारत में जितनी भी स्तुतियां हैं भारतवर्ष में, उनके यही परिणाम देखने में आते हैं। आप कोई भी स्तुति जितने वर्ष करोगे उतना देवता प्रसन्न होगा और आपको अन्न, धन, मान, यश, मोक्ष सब देगा। कीर्ति यशस्वी बनाएगा, कीर्ति प्रदान करेगा, धन आदि अन्न आदि की भरपूर पूर्ति करेगा, आपके वंश की गति को बढ़ाएगा। ये सब जो देवता करता है तो वो मेरा शनिदेव भी करेगा। जी मनु भैया, ये काम कई सालों से करने लग रहे हैं, दावा ठोकने लग रहे हैं कि हम पैसे नहीं लेते, बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते। यज्ञ हवन के जो पैसे सामग्री वो पैसे लेते हैं। तो आप ये समाज सेवा करने के पीछे मनसा क्या है? आपने राजनीति में जाना है या कुछ और बनना है? इसके पीछे मनसा क्या है? हमने तो राजनीति के लिए वहाँ लिखा हुआ है, अगर कोई राजनीति आदमी है वो यहाँ राजनीति की बात ना करे। हम समाज के किसी विचार को, राजनीतिक विचार को एक्सप्रेस तो कर देते हैं कई बार, लेकिन हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम किसी भी पार्टी से जुड़े। हमारा काम है भगवान का नाम लेना, लोगों को ठीक करना। एक ही मंशा है कि संसार में, भारतवर्ष में ऐसे मंत्र चिकित्सक हों जो उन रोगों को, जो डॉक्टर बता दे कि भाई ये ठीक नहीं हो सकता, और डॉक्टर अपने यहाँ से वापस भेज दे। ऐसे में कम से कम 10 मरीज ठीक कर चुका हूँ जिनको डॉक्टर ने मृत्यु बता के बाहर कर दिया। बोलिए शनिदेव महाराज की। मनु भैया जी, देश के अंदर ऐसे बहुत सारे धाम है जो पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, सीधा सीधा इशारा कर देते हैं, सरकार को पलट देते हैं, और वो डायरेक्टली बोलते भी नहीं है भाई हम पर पॉलिटिकल में आते हैं या नहीं आते। बहुत सारे धाम ऐसे हैं जो राजनीति को पलटने का काम करते हैं। आपने भी देखा होगा, आपने मालूम है क्या कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है? मैं सत्य वक्ता हूँ और मुझे धनादि का कोई लोभ नहीं है। एक, जब धनादि का लोभ नहीं है, सत्य वक्ता हूँ और मैं अपने काम को करना चाहता हूँ, केवल सेवा करना चाहता हूँ, तो मुझे किसी राजनीतिज्ञ की जरूरत नहीं है। फिर मुझे पता है कि जितने राजनेता आज तक भारत में पैदा हुए हैं उनमें से किसी की मंशा ऐसी नहीं है 100% जो भारत के लिए ही हो। फिर मैं राजनीति में जगह नहीं मिलती हाथ में, कहीं भी नहीं जगह नहीं मिलती, उल्टा हाथ सूज जाता है। इतनी बन जाती है कि हाथ में खारिश भी चालू हो जाती है, इतनी बनती है कि रात को इतनी बेचैनी हो जाती है, रात तक कुछ हद नहीं। और वो बेचैनी इसलिए होती है कि मुझे लगता है कोई माता बहन पुकार रही है, इसलिए मुझे बेचैनी हुई है और मुझे उसका सही उपयोग करना है, उसकी रक्षा करनी ही करनी है। जी, बहुत सारे धाम देखे हमने, बहुत सारे लोग जाते हैं अक्सर धामों में। इतना टाइम हर एक आदमी को नहीं दे पाते, दर्शन के लिए भी लोग तड़पते हैं। मनु भैया, क्या सभी लोगों को टाइम दे पाते हैं? पर्चियां भी कटती है, पैसे भी लगते हैं, नंबर भी लगते हैं, इमरजेंसी पर्ची भी कटती है। मनु भैया, इतना समय है मनु भैया के पास, समय ही समय है सबके लिए। जिनके पास समय नहीं है ना,
उनको एक दिन भगवान मृत्यु का भी समय नहीं देगा, इस तरह से बुलाएगा। मनु भैया के पास समय ही समय है, ये मेरे आत्मीय जन है, आत्माएं हैं ये, इनके लिए भी समय नहीं है तो फिर किसके लिए समय है? ये मेरे स्वजन है, प्रियजन है, मैं इनसे जन्मों जन्मों में मिलता रहा हूँ, अभी भी मिलूंगा, हमेशा मिलता रहूँगा। और अगर मेरे पास समय नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है मेरे पास समय नहीं है, भगवान उसके पास कभी समय नहीं छोड़ता। वो ये कहने वाला इस दुनिया का सबसे बकवास व्यक्ति होता है। सबसे बड़ी बात, वो पढ़ाई लिखा नहीं है जिसने ये कहा कि मेरे पास समय नहीं है। सबको भगवान ने समय दिया है। ये छोटी सी उम्र है, इसमें से आधी तो सो के निकल जाती है, उसका एक पार्ट जो है ना टॉयलेट बाथरूम में निकल जाता है। थोड़ा सा समय है वो भी इतना बड़ा लगता है, कुछ नहीं, उसमें भी आदमी बोर होता है। ठीक है, मैं कभी बोर नहीं होता क्योंकि मेरे पास समय है और मैं अपने आत्मीय जनों से मिलता रहता हूँ। हर दिन शनि धाम के अंदर बात करें रिकॉर्ड की तो कितने लोगों की नेगेटिविटी ठीक की जाती है पर डे का रिकॉर्ड, और एक महीने रिकॉर्ड, एक साल का रिकॉर्ड कितना रहता है? एक साल का रिकॉर्ड तकरीबन अब जो है वो 2.5 लाख के करीब आ गया है। पहले जो था ये कम था, 75,000, 80,000, 90,000, ऐसे साल दर साल वो बढ़ता चला गया। जो जो हमारी सिद्ध हस्ता बढ़ रही है, जो जो हमारा यज्ञ पुरातन हो रहा है, चिरंतन हो रहा है जी, और सनातन हो रहा है, तो हमारी पत्ती बढ़ती जाती है। और तो अब मैं तो ये कहूँगा नहीं किसी धाम की तरह कि नई शक्ति खुली है, नई शक्ति खुली है, नहीं, कोई शक्ति नहीं है। आपने बस अभ्यास किया है और रसरी के निशान पड़ रहे हैं जी। करत करत अभ्यास के सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। बिल्कुल, तो बस अभ्यास हो रहा है। मैं हवन कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, अपना जाप कर रहा हूँ, और जितना जप करता जा रहा हूँ उतना निशान पड़ रहा है सिल पर। बिल्कुल। बहुत सारे धामा के बड़े बड़े विज्ञापन है, बड़ी बड़ी एडें चलती है, बहुत सारे मीडिया के चैनल आते हैं, नेशनल टीवी पे चलती है। आपका कोई रोड पे देख ले, कहीं भी देख ले, कोई प्रचार प्रसार का साधन क्यों नहीं है? क्या कारण है? प्रचार प्रसार का एक ही साधन है, यूट्यूब है हमारा, बस। उसके अलावा हम अलग से प्रचार पे कभी पैसा खर्च नहीं करते, ना वो किया। जो लोग ठीक होंगे वे दूसरे को अपने आप बताएंगे। आप ही पूछते हो आपको भेजा किसने है, तब वो अपने आप बता देता है मुझे इस आदमी ने भेजा है। जैसे अभी एक लड़का आया, उसने बताया मेरी माँ ठीक हुई, तब मैं अपनी बुआ को लेके आया। इस तरह हाँ, ये गणक रूप में प्रसिद्धि का मेरा योग भी बनता है। तो फिर बहुत सारे जो धाम में पैसा लगा देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं, अपने लोग इकट्ठे कर लेते हैं, वो इस तरह का काम यहाँ नजर क्यों नहीं आया? जरूरत नहीं ना। एक दिन में मैं जितने लोगों को ठीक कर सकता हूँ उतने ही लोग मेरे पास हमेशा से आते हैं। ना तो भगवान उसकी संख्या को हमेशा नियमित रखता है, अगर यहाँ शक्ति ज्यादा वर्धन हो जाती है तो भी नियमित रखता है कि नहीं, मैंने अपने भक्त को वचन नहीं देना, ये यहाँ से 2 बजे जाएगा, ये काम खत्म करके ही जाता है तकरीबन। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, दूसरे देशों से भी हमने लोगों से बातचीत की। यहाँ पर आ रहे, कोई मिस्र जॉब कर रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है। तो कनेक्टिविटी भी तो आपकी बहुत दूर तक जुड़ी हुई है बगैर प्रचार। वो जो है वो केवल हमारा यूट्यूब का प्रचार है, उसमें भी हमारे चैनल 2 बार बंद हो चुके हैं, झटका लग चुका है। पहले एक टाइम में ऐसा होता था, यूट्यूब पे अभी वीडियो डाली, आप 25 मिनट के अंदर 25,000 व्यूज देखेंगे, ऐसा होता था। अब ऐसा नहीं होता है ना। तो जब ये चला कोरोना काल, तब हमारा यूट्यूब का एक चैनल बंद हो गया। उसमें तकरीबन जो है ना 7-8 लाख सब्सक्राइबर थे, मतलब 10 लाख के करीब जाने को हो रहे थे। फिर हमने दोबारा शुरू किया, तब जाके इतनी वो हुआ फिर से। जी, ये पूरे देश से जो लोग है ना, आपने देखने लग रहे फिलहाल लाइव, इनको लास्ट में क्या मैसेज दोगे, क्या विनती करोगे? जो नेगेटिविटी के जो शिकार है वो उनको क्या मैसेज दो? केवल भगवान का भजन करें। 2-4 साल बाद आपके साथ भी ऐसा होगा कि हर घर में मनु भैया होगा, और आपके घरों में जो है ना, आपके घरों में रोग की जन्म ही नहीं होगा। ठीक है, जो निगेटिविटी से होते हैं, और रोग का जन्म नहीं होगा तो आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मैं उस आदमी को बुलाना चाहूँ, भाई इस आदमी को भेजियो, अरे गमछे वाले आदमी को भेजो। बाबा कहाँ से आए हो मेरे पास? गरोंडा मलिकपुर से आया हूँ। गरोंडा मलिकपुर से। बैठ जाओ आप आराम से। मेरे को ये बताओ आपके साथ कौन आया? मेरे घरवाली आई है जी। तो घरवाली को क्या बताया डॉक्टर ने? कैंसर बता के जी। कैंसर बता के मेरे पास लेके आए हो आप, आज दूसरी बार आए हो? दूसरी बार। तो दूसरी बार क्यों आए हो? क्या उनको पहली बार का कोई लाभ प्राप्त हुआ है? थोड़ा बहुत तो है जी। क्या लाभ प्राप्त हुआ? वो गांठ थी जो वो खत्म हो गई आपका हाथ फेरने से। कौन सी कैंसर वाली? कैंसर वाली इतनी मोटी थी जी। कहाँ पर थी? पेट यहाँ, में। और पेट में थी। हाँ। और क्या? और शरीर में पूरा में दर्द रहता है, डॉक्टरों में भी दर्द नहीं, ठीक है, दिन रात लोटती थी। अब वो आपके सामने वो लेटी वो लेटी हुई। कितने सालों से था ये तो 2 साल से। 2 साल से। पैसा कितना लगा? पैसे लग लिया 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख। हाँ जी। आराम ही नहीं मिला। आराम नहीं, डॉक्टर ने कहा सेवा कर लो घर पे। अच्छा, घर पे ही सेवा कर लो। लास्ट टाइम आ गया। हाँ हाँ।
यहाँ आने के बाद कितना यहाँ आने के बाद अब ना उसको दर्द है उन्हीं से कोई। पूछ लो, उन्हीं से पूछ चलो एक बार वहां जाके तहकीकात करते हैं। एक बार कैमरामैन ने कहूँ वहीं आ जाओ। कौन सी है, कौन सी कहाँ पर है? चलो तस्वीरें साथ के साथ शेयर कर दे रहे हो। सनी धाम गुरुग्राम से ये लाइव तस्वीर आप इस वक्त देखने लग रहे हो और सीधे सवालों के साथ मनु भैया से हमने सामना किया। बहुत सारे जो पब्लिकली सवाल थे, दिमाग में थे, माइंड में थे लोगों के, वो सवाल लिए। ये है अब इसका तो ये देखो कहीं गांठ में। एक बार बिठा दो एक बार। सामने आ जाओ। 130 में उतरी है तारों आप थोड़ा हल लगता है ना, सिर्फ ऊपर कर लो। क्या नाम है आपका? इसरो। कितने सालों से आपके जो दिक्कत थी, जो आपके बीमारी बता रहे कि डॉक्टरों ने? 2 साल से। 2 साल से। तो वहाँ कोई आराम नहीं हुआ, यहाँ आने के बाद कुछ आराम हुआ है? बस कड़ में दर्द को नहीं, पेट में कड़ में दर्द नहीं है अभी? हो जाए अपने आप ही कभी कड़ में हो जाए है। और कहाँ, मतलब यहाँ आने से पहले कहाँ कहाँ दर्द था और यहाँ आने के बाद ठीक कितना हुआ? नींद भी नहीं आवा। यहाँ आने के बाद नींद आवा? बस आज थोड़ी घनी देर। यानी कि आराम हुआ है यहाँ आने के बाद? कड़ में तो कड़ में दर्द है, उस कारण सो नहीं पाते आप? कड़ में घना बुरा हाल हो जाए जी। कड़ में बुरा हाल हो जाए। जो 2 साल से जो हाल था वो यहाँ आने के बाद कम ज्यादा हुआ है, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ये बताइए। बस दर्द तो थोड़ा कम है। दर्द कम है? डॉक्टर का ठीक है, टिक्के से भी ठीक नहीं, लॉस पे रहती है दिन रात। अच्छा, टिक्के नशा के लगा देते हैं वो ठीक? को बिल्कुल ठीक नहीं है, टिक्के से भी आराम नहीं आता। टिक्के से भी आराम नहीं आया, नींद भी नहीं आया? ना नींद आती। रोटी भी 1 महीने में यहाँ खाई है, 1 रोटी बना रहे। अच्छा, शनिवार में। रोटी भी खाई। कहाँ से थे आप? मलिकपुर गरोंडा करनाल में। करनाल गरोंडा। हाँ जी जी धन्यवाद। चलो ये देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पर जो सनी धाम के अंदर जो हम लाइव दिखाने लग रहे हैं, आपने कोई एडिट नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, जमा सीधा जो रिव्यू जो पेशेंट आया है, जो नेगेटिविटी का शिकार आया है, उनसे भी सीधी लाइव मुलाकात और मनु भैया से भी सीधी बात, तीखे सवाल, जनता के सवाल। वहीं जाके हम वीडियो को एंड की ओर बढ़ावांगे। आगे का जो कार्यक्रम वो भी दिखावांगे, 2-4 मिनट तक हम और दिखाने का काम करांगे। तस्वीरें ने आप शेयर करते रहे साथ के साथ, और कमेंट में जहां जहां जिसके जो नेगेटिविटी, जो दिक्कत है, वो कमेंट करो साथ के साथ। आपकी समस्या का भी निवारण किया जाएगा, यहाँ से ही किया जाएगा। ये देखिए लाइव तस्वीर। जिन्होंने जाना भाई साहब, जिन्होंने जाना अभी आ जाओ, बाकी साइड को हो जाओ। जो नहीं रुकेगा ना साइड को महाराज की है, जिनको जाना है जो रुकेगी नहीं, वे लोग जा करेंगे भी। मीना, परवीन, अर्जुन, नाम रश्मि, प्रियंका, अरे नाम तो सुनीता, चलो श्रीपति, हरीश, सपना, सृष्टि, भविष्य, हरीश, आपका क्या? सोनी, सूर्या, कृष्णा, संजू, संजू, बेबी, सर्कल में आइए भाई, दीपू, हाँ, सुमन, हो तो गया तेरा, ज्योति, सुदेश, 2000 रुपये मेरी। जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने अब शाम को जाना है फिर ध्यान से सुनेंगे। जिन लोगों को जाना है वही लोग नाम बताएंगे भाई। जो लोग जाएंगे
मैं मकान में थी, वो उसने पैसे दे दिए, उसने खाली कर दिया, वहाँ से कोई अच्छा सा मकान मिल गया। हाँ। और मेरे ना ये पैर बहुत सुन रहते हैं, अब 4-5 साल हो गए। राजमाला विजय अंदर रखवा दो, फ्रिज ठंडा हो गया तो ठंडा करवा के लाए सरकार। चार डब्बे ऐसे वाले, 4 डब्बे बड़े वाले, ऐसे वाले, ऐसे जी एक ये क्या, ये तो होममेड ये परिक्रमा जी 2-3 सवाल लेके एंड कर देते हैं। हाँ जी। क्या आपकी मंत्र चिकित्सा से सीख के खुद को ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग अपने आप को ही ठीक करते हैं। मैं कम सहारा देता हूँ, लोगों को सहारा अपने आप मिल जाता है। कैसे, ध्यान से सुनिए। इसलिए मैं साथ साथ जाप कराता हूँ। तो जो जप कराता हूँ मैं, आधे वो अपने आप ठीक होते हैं, आधा मेरा हाथ लगता है तब, वरना तो इतने लोगों का मैं जाप कर ही नहीं पाऊंगा, कभी भी सफल ही नहीं हो सकता। तो ये जो लाखों लोग आते हैं, ये अपना जप अपने आप करते हैं, इनको उसका लाभ मिलता है और मैं भी करता हूँ। तब जिसकी भारी समस्या होती है उनको मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ, तभी तो काम होता है, वरना नहीं। तो यज्ञ करते हैं, दीपदान करते हैं, वे खुद ही अपनी चिकित्सा करते हैं आधी से ज्यादा। कई धामों के लोग तो ये बोलते हैं आपने यहाँ आना पड़ेगा, आपकी समस्या का निवारण हम ही कर सकते, कोई नहीं कर सकता, आप कर ही नहीं सकते। ये केवल तांत्रिक कहते हैं, उनको पता नहीं कि कोई भी आदमी इस संसार में मनु भैया के अलावा ये ही नहीं जानता आज तक कि प्रेत कभी शरीर से बाहर ही नहीं निकलता। वो हमेशा शरीर में टहलता है। 4 साल के बाद वो इतना रम जाता है कि उसको शरीर से बाहर निकालने वाले की, ठीक है। अगर ऐसा होता तो 1978 में एक नोट आया, वो भी किस में, गीता प्रेस गोरखपुर में, और एक प्रेत को निकालने के लिए उनका पूरा का पूरा वो लग गया महात्माओं का टोला, और आखिरकार उनको एक नोट लिखना पड़ा कि इस भारत के सभी तांत्रिकों को हम अपने एक पंडित को दिखा चुके हैं, आचार्य जी को, आप भी देखें, और कोई अगर इनका प्रेत निकाल सकता है तो निकाल दे। उस समय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, उनके गुरु वो थे जयदाल गोविंदका जी थे, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की, और राम सुखदास जी महाराज थे। तब भी जो ब्रह्मलीन संत थे वो ही नहीं निकाल पाए। तो प्रेत का निकालना को हंसी खेलनी है। मनु भैया के 20 साल लगे हैं ये सोचने में। तो मैंने मतलब एक तरह से इस कार्य में इतनी सिद्धता पाई है, इतना वो अभ्यास किया है और इतना प्रयास किया है और इतना जाप किया है कि कोई सीमा ही नहीं है जी। अगर मनु भैया सबके भैया है तो क्या उनके लिए ये मायका है? हाँ, ये सभी स्त्रियों का मायका है, सभी माताओं बहनों का मायका है। और मनु भैया सबके भैया है, सास के भैया हैं, बहू के भैया हैं, बहू की बेटी के भैया है, और उसकी सास की सास के भैया है, और सास के भाइयों के भैया है, सबके भैया है। सास पति के भैया है, पत्नी के भी भैया है। अच्छा जी। हाँ जी। क्या आप अपनी पूजा करवाना चाहते हो? नहीं, पूजा कराने का मेरा मकसद नहीं, तभी मैं भैया हूँ। वरना तो अब तक जैसे कानपुर में कोई करौली गांव में भगवान शंकर बना हुआ है, तो ऐसे मैं भी भगवान शंकर बन सकता था। किसी को कुछ भी बता दूं, आदमी को ठीक होने से मतलब है, वो भगवान समझ लेगा। ऐसे ही जब आदमी ठीक करता है कोई आदमी, उससे 100, 200, 1000 आदमी भी। आप रामपाल जी महाराज को लो, उनकी किताब में 4 लोगों के ठीक होने का लिखा है। ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ये गवाही दे रहे कि हमारा ये रोग ठीक हुआ, वो भी वहां बैठ के जप करके। ठीक है ना, जब तो वो भी दे रहे हैं ना, हरिओम तत्सत जो भी दे रहे हैं, ओम तत्सत जो भी दे रहे हैं, वो जप दे रहे हैं वेदोक्त अनुकूल या कबीरदास जी के अनुकूल। तो उससे कितने लोग ठीक हो रहे हैं। और यहाँ रोजाना आपको ठीक होने की वृद्धि मिलती है, वृद्धि मिलती है, वृद्धि मिलती है। क्या मनु भैया से बात करने के लिए टोकन लेना पड़ता है या सीधी डायरेक्टली बात हो जाती है? देखो, अब थोड़ी व्यवस्था बनानी तो पड़ेगी हमें। अभी तक तो कोई टोकन है ही नहीं। अभी तक तो जितने लोग आते हैं वो आते ही हैं। लेकिन हाँ भाई, आप इतनी वीडियो बना रहे हैं, आपका प्रभाव कुछ भी जा सकता है समाज में, और समाज आ सकता है मेरे पास। तो कई बार इतनी भारी मात्रा हो जाती है कि इसको बिना टोकन के संभाला नहीं जा सकता। भीड़ को नियंत्रण मतलब जरूरी है, और इसलिए मैं रोजाना बैठता हूँ, कभी छुट्टी ही नहीं करता।
अच्छा। 2015 से मैंने इस धाम से कभी किसी दिन छुट्टी नहीं ली है, हमेशा काम किया। कोरोना काल में भी मैंने हर रोज काम किया, चाहे कहीं बैठ के किया है, वो धाम के नाम से ही तो किया है, तो कभी छुट्टी ली नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो भाई तस्वीरें शेयर कर दे रहे हो। फिलहाल गुरुग्राम शनि धाम से ये लाइव तस्वीर आप देखने लग रहे हैं। मनु भैया से सीधी और तीखी बात। आपको ऊपर